ગુજરાતીમાં કહું તો ગાયનું છાણ હોય, સુકાઈ જાય તેને આપણે અડાયા કહીએ. અને અડાયાને સળગાવવામાં આવે ને તેમાંથી જે રાખ તૈયાર થાય તે રાખને અગ્નિ ભસ્મ કહેવાય. लौकिक भस्म रसोई बनाने के लिए जो चूल्हे के अंदर काष्ठ और बर्तन को हम जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, इसमें से जो भस्म तैयार होती है उसको लोकाग्र जनित भस्म कहते हैं. ऐठे जूठे बर्तन को पवित्र करना है, इस लौकिक भस्म का प्रयोग करें. बर्तन दो रीति से पवित्र होता है, एक मिट्टी से और एक राख से. पवित्रता की बहुत महिमा है. हमारे घर में कोई मेहमान आए और मेहमान शराबी और मांसाहारी है तो हमारे पात्र में वो भोजन करे तो उस पात्र को पवित्र करना पड़ता है. कोई शराब पीने वाला व्यक्ति, कोई मांसाहार करने का वाला व्यक्ति हमारे बर्तन में, अपना वासन में, अपना ठाम में जो ये भोजन करे तो ये वासन ने, ये ठाम ने पवित्र करवू पड़े. माटी थी पवित्र थाय अथवा भस्म थी, राख थी पवित्र थाय छे, अथवा तेने अग्निमांथी पसार करवू पड़े छे. त्यारे ये वासन अपना उपयोगमां आपणे लई शकीए छीए. आ छे पवित्रतानो महिमा. शराब पीनारो माणस, मांसाहार करनारो माणस जे वासन में भोजन करे छे ते पात्र ने ते वासन ने पवित्र करवू पड़े छे, त्यार पछी उपयोग में लेवाय छे. तो जे माणस खातो होय, जे माणस पीतो होय, ये माणस ने पवित्र केम करवो आपणे? एने तो कई उटका तो नहीं. जेना पेट में शराब जाए, जेना पेट में मांसाहार जाए छे, एनी पवित्रता माटे क्यों प्रयोग? जे शराब पीनारो, मांसाहार खानारो माणस जे पात्र में जमे छे, पात्र ने पवित्र करवू पड़े त्यारे तो पात्र उपयोग में आवे छे. अने जे मांसाहार करे छे, जे शराब पीवे छे, ते मानव नहीं, ते दानव छे, ते राक्षस छे. शास्त्र सम्मत जो जीवन जीवे उसको देव कहते हैं, शास्त्र विरुद्ध का जो जीवन जीते हैं उसको दानव कहते हैं. देव और दानव में बस इतना ही फर्क है. शास्त्र में जो संकेत किया है, शास्त्र में जो मार्गदर्शन किया है पुराणों में ऋषियों ने, इसके अनुसार, उसके अनुरूप जो अपना जीवन जीते हैं उसको देव कहते हैं. शास्त्र विरुद्ध का जो जीवन जीते उसको दानव, ये दानव कहते हैं उसको. तो लोकाग्नि भस्म की महिमा गाई, ये सब प्रकार है. और भगवान वेद व्यास जी ने इस प्रकारों की महिमा गाई. दिव्यं भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदं परम तत्प्रकारमयं वक्ष्ये सावधान तया शृणु. हे महात्माओं, सावधान बनने आप सुनो, मैं आपको भस्म महिमा का प्रकार कहूं. शिवाग्र जनित भस्म, वेदाग्र जनित भस्म, देवाग्र जनित भस्म. विद्वान ब्राह्मण यज्ञ करे और यज्ञ कुंड में जो भस्म तैयार होती है उसको वेदाग्नि जनित भस्म कहते हैं. देवताओं के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति हम करते हैं और इस यज्ञ कुंड में जो भस्म तैयार होती है इस भस्म को देवाग्र जनित भस्म भी कहते हैं. शिवाग्नि जनित भस्म, शिव जी के मंत्रों द्वारा विधिवत भस्म तैयार करने उसको शिवाग्नि जनित भस्म कहते हैं. सद्योजात मंत्र, ईशान मंत्र, तत्पुरुषाय मंत्र, अघोर मंत्र इत्यादि अनेक प्रकार के मंत्रों के विधि विधान के द्वारा जिस भस्म को तैयार की जाती है इस भस्म को कहते हैं शिवाग्नि जनित भस्म. ये सब भस्म के प्रकार है, लेकिन इस भस्म के प्रकार में हम न पड़े. जो ब्राह्मण यज्ञ करते, यज्ञ कुंड में जो भस्म तैयार होती है हमारे लिए उत्तम भस्म है. भगवान महादेव जी अपने मुख के द्वारा भस्म महिमा का गान किया. भगवान महादेव ने कहा, मानव अपना कल्याण चाहते तो हर मानव को
अपने अंग पर 32 स्थान पर भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। जिस मानव के अंग पर 32 स्थान पर भस्म का त्रिपुंड है वो मानव नहीं है, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। उस मानव का दर्शन करने मात्र से तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। कोई भी मानव के अंग पर 32 स्थान पर भस्म का त्रिपुंड हो दर्शनीय है। कहीं महात्मा भस्म स्नान करते हैं, जैसे हम जल से स्नान करते हैं वैसे ही महात्मा भस्म से स्नान करते हैं, पूरे अंग पर भस्म लगा देते हैं, भस्मांग हो जाते हैं। भगवान महादेव का एक नाम है भस्मांग, पूरा अंग भस्म से लिपा हुआ यह भस्मांग। महात्मा अपने अंग पर भस्म क्यों लगाते हैं? शिव महापुराण में कहा है जो मानव भस्म का स्नान करते हैं, पूरे अंग पर भस्म लगाते हैं, यह मानव को जितने शरीर में छिद्र हैं इतने लिंगों की पूजा करने का फल मिलता है। भस्म अंग पर लपेटते हैं तो इसमें छिद्र के अंदर भस्म अंदर जाते हैं, तो लिंग छोटा सा सूक्ष्म लिंग बनता है, भस्म लिंग कहते हैं। जितने छिद्र है इस शरीर के अंदर, इस सभी छिद्रों की गिनती के बराबर लिंग की पूजा का फल मिलता है। इसीलिए महात्मा अपने अंग पर भस्म लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जटा बड़ी करने से, दाढ़ी बड़ी करने से, मूछ बड़ी करने से, माला पहनने से, अंग पर भस्म लगाने से भगवान मिलता है। कई लोगों ने विरोध भी किया है कि जटा बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, बड़ी बड़ी माला पहनने से, मुंडन कराने से शिव प्रभु मिलते हैं। प्रभु मिले न मिले दूसरी बात है, लेकिन उसका रूप दर्शनीय लगता है। महात्मा लोग जटा क्यों बढ़ाते हैं? महात्मा लोग त्रिपुंड क्यों करते हैं? महात्मा लोग माला क्यों धारण करते हैं? इसलिए महात्मा जटा बढ़ाते हैं, भस्म का त्रिपुंड करते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो उसका रूप दर्शनीय लगता है। कोई भी मस्तक और बड़ी जटा हो, दाढ़ी हो, तिलक हो, रुद्राक्ष की माला पहनी हो और भगवे अथवा श्वेत वस्त्र धारण है, तो उसको देखकर कभी भाई का भाव प्रकट नहीं होगा, कभी काका का भाव प्रकट नहीं होगा, कभी मामा का भाव प्रकट नहीं होगा, कभी पति का भाव प्रकट नहीं होगा, कभी पुत्र का भाव प्रकट नहीं होगा। ऐसे रूप को देखकर पूज्य भाव प्रकट होगा। ऐसे महात्माओं के रूपधारी रूप को देखकर हमारे हृदय में एक पूज्य भाव, एक सद्गुरु भाव, एक गुरु भाव प्रकट होता है। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा की किसी को विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन कहीं मूर्ख लोग चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विरोध करते हैं। जटा बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, तिलक करने से, माला करने से भगवान मिले न, अरे भगवान मिले न मिले, लेकिन उसका रूप दर्शनीय लगता है। कोई पर जटाधारी, त्रिपुंडधारी, मालाधारी किसी को आप देखो तो उसके पर दृष्टि करो तो यही समय आपको मन में यही भाव प्रकट होगा कि भगवान का कोई भक्त है। सूट बूट टाई बांधी हो और गोगल्स पहनो, उसको देखकर कभी ऐसा लगेगा आपको कि भगवान का भक्त है? एक गणवेश है, गणवेश की महिमा है। कोई पुलिस वाला है तो सादे ड्रेस में है तो उसको देखकर हमको कुछ नहीं लगता, लेकिन ये पुलिस वाला अपने यूनिफॉर्म में है तो हमें लगेगा कि रक्षक है, पची भले भक्षक हो, पर मन में ऐसा भाव होगा कि वो रक्षक है। इसलिए पूज्य और गुरु भाव और भगवत भाव प्रकट करने के लिए एक यूनिफॉर्म है। इसलिए जो भारतीय परंपरा है, मेरी संस्कृति, ऋषि मुनियों ने जो कहा है, इसमें कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। पर कई लोगों को विरोध ही विरोध। यज्ञ करने से भगवान मिलता है? हर यज्ञ एक विज्ञान है, त्रिपुंड एक विज्ञान है, बिंदी एक विज्ञान है। लेकिन कहीं लोग समझे नहीं, यानी विरोध करने में रहे। बिंदी करने से, त्रिपुंड करने से भगवान मिलेंगे, तो तू नहीं करेगा तो तुझे मिल जाएगा। भगवान व्यास ने कहा और भगवान महादेव जी ने अपने मुख से कहा
कि जो मानव अपने अंग पर 32 स्थान पर भस्म का त्रिपुंड करते हो मेरा स्वरूप है। अंग अंग का मंत्र है, एक अंग नाश हो जाता है। लेकिन 32 स्थान पर कोई भस्म का त्रिपुंड न कर सके तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करे। जिसके भाल में भस्म का त्रिपुंड है उस मानव का दर्शन करने मात्र से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। ये शिव महापुराण में कहा है, यानी तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाद्या सरितास्याम् सनातो भवति सर्वत्र ललाटे त्रिपुंड्रकम्। जिसके ललाट में भस्म का त्रिपुंड हो मानव एक तीर्थ के समान है। महादेव के भक्तों को बाल में भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। इसमें शर्म किस बात की? बाजार में खड़े खड़े पानी पूरी और पाव भाजी खाने में शर्म नहीं लगती, तम्बाकू गुड़का और सिगरेट पीने में शर्म नहीं लगती, लेकिन बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से शर्म लगती है, उसको लज्जा लगती है। भले छोड़ो, महात्माओं ने कहा त्रिपुंड न कर सको कम से कम भाल में भस्म की बिंदी तो करो। जिसके भाल में भस्म की बिंदी है वो मानव मंगलकारी मानव है। ये बिंदी की महिमा है। भले भस्म की नहीं करो तो कुमकुम की करो, कुंकु की नहीं करो तो चंदन की करो, लेकिन बाल में भस्म की, चंदन की, कंकु की बिंदी करो। ये आत्मा का स्वागत है, हम सब जानते हैं। और महात्माओं ने कहा आत्मा भ्रुकुटी में निवास करते हैं। आत्मा पैर में निवास नहीं करती, हाथ में निवास नहीं करती, पेट में निवास नहीं करती, कंठ में निवास नहीं करती, आत्मा भ्रुकुटी में निवास करती। ऐसा विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी ने भी साबित किया और कई महात्माओं ने भी कहा भ्रुकुटी में आत्मा निवास करती है। इसलिए आत्मा का स्वागत हम बाल में बिंदी करते हैं। यहां प्रेस करो तो आपकी जो विचार ग्रंथि है बंद हो जाएगी। जो विचार करते हैं यही समय स्विच ऑफ हो जाएगी। भाल में त्रिपुंड करके आप पूजा करने में बैठो और माला करो तो थोड़ा मानसिक स्थिति में फर्क रहेगा। ये पूरा एक मानसिक विज्ञान है। आत्मा भ्रुकुटी में निवास करती है तो आत्मा का हम स्वागत करते हैं कि आत्मा तू जब तक इस शरीर में विराजमान है वहां तक इस शरीर की हलन चलन है। तू यहां से चला जाएगा तो इस शरीर की कोई इज्जत नहीं है, कोई कीमत भी नहीं है। जहां तक आत्मा निवास करे वहां तक ये शरीर हलन चलन करता है। महात्माओं ने कहा भ्रुकुटी में आत्मा निवास करते हैं। एक दिन हम संगीत भाइयों और हम मिलकर हम एक धार्मिक चैनल देख रहे थे और एक धर्मगुरु का प्रवचन आ रहा था। धर्मगुरु का नाम तो मैं नहीं दूं। ये सुरेश बहुत सुनकर हंसने लगा, जो बंसरी बजाते। हम सब मिलकर सुनते थे। उसने कहा, एक युवक ने प्रश्न किया कि गुरुजी शरीर में आत्मा कहां निवास करती है? एक गुरु ने कहा कि आत्मा पूरा शरीर में निवास करती है। युवक था प्रश्न करने वाला। तो दूसरा प्रश्न किया तो आत्मा पूरे शरीर में निवास करती है तो कोई अंग को काटना है, पैर का ऑपरेशन करना है, पेट का ऑपरेशन करना है तो वहां से आत्मा कहां जाती है? तो धर्मगुरु ने कहा जिस समय जिस अंग पर ऑपरेशन करना है, अंग को काटना है, ये समय उसको इंजेक्शन देकर तेने बेरू कर देवामां આવે ત્યાંથી આત્મા ખહી જાય। સાંભળ્યું તું ને આપણે હમણાં તમે સાંભળેલું બોલા કનુભાઈ શ્રેષ અને અમારા ઘનશ્યામ ત્રણેય હતા એની પાછું અહીંયા નહીં પરદેશમાં સાંભળ્યું હતું। ત્યાંથી આત્મા ખહી જાય। મેં કીધું આ ક્યાંથી આવું મેળવી આવ્યો છે? એ જગ્યા અંગને બેરું કરી દેવા ત્યાંથી આત્મા ખહી જાય। आत्मा भ्रुकुटी में निवास करे। महात्माओं ने भी किया और अनेक महापुरुषों ने भी कहा। इसीलिए आत्मा का स्वागत करने के लिए हम बाल में बिंदी करते।
भगवान महादेव जी ने कहा उमा को, उमा जिसके भाल में भस्म की बिंदी रहती है न, उस मानव को मैं बहुत प्यार करता हूं। जिसके भाल में भस्म की बिंदी देखकर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। उमा ने कहा महादेव आप कितना प्रसन्न रहते हैं। यार महादेव ने कहा कि उमा, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के भाल पर, सर पर, माथे पर सिंदूर देखकर जितना पति प्रसन्न रहता है, उसके समान किसके भाल में मैं भस्म को देखकर प्रसन्न रहता हूं। कोई भी स्त्री भाल में सिंदूर करती है, कुमकुम भी बिंदी करती है, तो पति की सौभाग्य की निशानी, पति प्रसन्न रहता है। सिंदूर पूरे पति की प्रसन्नता रहती है। आजकल तो बहनों लोग सिंदूर भी नहीं पूरती, पूर्ति से तो छोटा सा पूर्ति है। सिंदूर नाक के बराबर पूरना चाहिए। सिंदूर का अर्थ है समाज का नाक रखना, कुटुंब परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। ये मेरा मस्तक का कर्तव्य है, इसलिए हम बाल में नाक की बराबर सिंदूर पूरते हैं। मेरे कुल, मेरे पति की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, उसका समाज के अंदर नाक बढ़ता रहे, मान सम्मान बढ़ता रहे, ऐसा मैं काम करूं, ये मेरे मस्तक का कर्तव्य है। बाल में सिंदूर एक जिम्मेदारी है, इसीलिए नाक के बराबर हम सिंदूर पूरते हैं। लेकिन आजकल तो बहनों नाक के बराबर सिंदूर नहीं पूरती, यहां पूरती है कि मेरे पति का और कुटुंब का नाक रहे कि नहीं रहे, मारा हूं एक बाजू, हूं तो आ चाली। इस मस्तक में सिंदूर एक जिम्मेदारी है। लग्न पूर्ण થાય ને વિધિ એટલે પતિ જે સિંદૂર પૂરે માથામાં શું લેવા, પત્નીને એમ કહે કે આજથી તું મારી ધર્મ પત્ની છે, પત્ની તો ખરી જ પણ ધર્મ પત્ની છે, માટે તારી જવાબદારી બને છે કે મારા કુળની અને અમારી દિન પ્રતિદિન પ્રતિષ્ઠા વધે, એ તારા ઉપર જવાબદારી મૂકું છું, માટે સિંદૂર પૂરું છું। સૌભાગ્યની નિશાની તો ઠીક છે, પણ એક મોટી જવાબદારી છે। इसलिए आप त्रिपुंड न कर सको तो कम से कम भस्म की बिंदी करो। भस्म की बिंदी करे बिना भगवान शिव की पूजा नहीं हो सकती। पहले स्नान करके भस्म का त्रिपुंड और बिंदी करके रुद्राक्ष धारण करके भगवान महादेव की पूजा का अधिकार मिलता है। भगवान शिव की पूजा करें इससे पहले आप बाल में भस्म की बिंदी करें। भस्म की बहुत महिमा है। भस्म का त्रिपुंड करने से आपका विचार शुद्धि हो जाएगा, आपका विचार मंगलमय हो जाएगा। किसी को रात्रि में खराब सपना आते हैं तो उस मानव को मृत्युंजय मंत्र का जाप करके, तत्पुरुषाय मंत्र का जाप करके अथवा ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, भस्म का त्रिपुंड और भस्म की बिंदी करके सो जाए तो उसको खराब सपना नहीं आएगा। भस्म की बिंदी करके भगवान शिव को याद करके अपने घर से कई जगह पर जाने का प्रयाण करो, कभी अमंगल नहीं होता। भस्म ये हमारे लिए मंगल कार्य है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भस्म तो बहुत प्रकार है, लेकिन महादेव ने न यज्ञ कुंड की भस्म लगाई, न शिवाग्नि जनित भस्म लगाई, न को यज्ञ भस्म, न कोई स्मार, न कोई स्रोत। बाबा ने एक भी भस्म का स्वीकार नहीं किया। महादेव ने भस्म का स्वीकार किया तो शमशान की भस्म का स्वीकार किया क्यों? उसका कारण क्या है? कभी हमने विचार किया? भस्म का तो बहुत प्रकार है, यज्ञ कुंड की भस्म, देवाग्नि जनित, शिवाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, लेकिन भगवान महादेव जी ने एक भी भस्म का स्वीकार नहीं किया। बाबा ने भस्म का स्वीकार किया तो शमशान की भस्म का स्वीकार। गांधर्वराज पुष्पदन जी महाराज ने महिमन स्तोत्र के अंदर भी उस जिक्र किया है और पुष्पदन बोले, स्मशान में क्रीड़ा, भगवान महादेव का क्रीड़ांगण, भगवान महादेव का खेलने का मैदान। क्रीड़ांगण का अर्थ है बच्चे को खेलने का जैसे मैदान होते वैसे बाबा को खेलने के लिए शमशान है। क्रीड़ांगण बाबा का, बाबा शमशान में निरंतर खेलते रहते। शमशान का अर्थ है मृत्युलोक, ये शमशान है।
साधु ये मुर्दों का घर, पूरी पृथ्वी ये पूरा शमशान है। निरंतर बाबा भूतों के साथ खेलते रहते हैं। भूत એટલે पाप कर कर भूत थाते हैं उसको नहीं, ये भूत नहीं, पंचभूत, उसके साथ बाबा रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। पंचभूतों द्वारा हमारा शरीर निर्माण हुआ है, इस पंचभूतों की बात की है। कई लोग कहते हैं भगवान महादेव के साथ तो भूत रहते हैं, तो भगवान महादेव को प्राप्त करना बहुत सरल है। पाप करो भूत था भगवान शंकर ने साथे रहो तो तप करवानी जरूरत नहीं ने। भगवान शिव को प्राप्त करने का सरल मार्ग हो गया, पाप करो, प्रेत बनो, भूत बनो, भगवान शिव जी ने साथे रहो। ए प्रेत ए भूत की बात नहीं हुई, पंचभूत है, जो पंचभूतों के द्वारा हमारा शरीर निर्माण हुआ है। इस पंचभूतों के साथ महादेव निरंतर क्रीड़ा करते, रमण करते। भगवान महादेव पंचभूतों से पार है, इसलिए महादेव का नाम है भूतनाथ। अग्नि, आकाश, वायु, ये सब है ना भूत, ये भूतों के मालिक है, इसलिए महादेव का नाम भूतनाथ। शमशान में पाप करें भूत थैन भटके एनो नाथ नहीं। मेरे महादेव का खिलने का मैदान यह शमशान, इसलिए पुष्पदंत जी ने कहा श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा श्रिता भस्मालेप स्त्रगपिनुर्करोटे परिकर अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेव मखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमस्तु। हे महादेव, आप देखने में अमंगल लगते हैं, लेकिन महादेव जी आपका नाम लेने मात्र से मानव मात्र का मंगल होता है। हे महादेव, हे वरद परम मंगलमसि। भगवान महादेव का एक नाम है वरद। वरद इसको कहते हैं जगत के सभी वरदान देने में समर्थ जो है। ऐसी कोई वस्तु जगत में नहीं है जो महादेव देने में समर्थ नहीं है, इसलिए महादेव का नाम है वरद। सभी देवताओं को वरद नहीं कह सकते, एक महादेव को कहते हैं वरद। देव दुनिया को वरदान देते हैं, लेकिन महादेव देव को वरदान देते हैं, इसलिए भगवान महादेव का नाम है वरद। बाबा ने शमशान की भस्म क्यों लगाई? सीता भस्म ले बाबा ने लेपन किया। ये रंबा फल आ गया, લઈને વેચી જો બધાને રંબા ફલ ખાઈ લઈ જો ને બધાને આપો, જેટલાને પહોંચે ખવડાવી દો તમે, આપો આપો બધાને આપો, આગળ બેઠાને પહેલા આપો, નથી ખાવા આપી જો ને યાર, ખાવ તો ગરમ। આમ જાહેરમાં ખાતા શરમ લાગે ને ઘણાને જાહેરમાં આમ ભજન કરતા શરમ લાગે। અમે એક ગામમાં કથા કરવા ગયા હતા, મન કે બાપુ બીજું કઈ કે સમજાવો ને તો એકલા મંદિરમાં નકરા કેળાના ઢગલા થાય છે, બીજા કઈક ફળ નહીં હોય, વાત કરો તો બીજા ફળ આવે, એકલા કેળા કેળા કેળા, આખું મંદિર કેળાથી ભરાઈ ગયું। માણસને કેવું એટલે તરત માણસો ગાંડા થાય, ગાળાઓ થાય, ભગવાન શંકરને કેળા વાલા છે એટલે બધા લૂમ ને લૂમ, એ તો સારું છે લૂમ જ લઈ જાય, નકર આખી કેળ ખેઈને લઈ જાય એવા છે ઘણા તો। भगवान महादेव ने अपने अंग पर शमशान की भस्म क्यों लगाई? यज्ञ कुंड की क्यों नहीं? शिवाग्नि जनित भस्म क्यों नहीं? शमशान की क्यों? उमा ने पूछा, महादेव भस्म का तो बहुत प्रकार है, आपके मुख से मैंने सुना
लेकिन मेरे मन में एक संशय है कि आपने इस यज्ञ कुंड की ओर सेवाग्रंजन भस्म का स्वीकार नहीं किया, आपने शमशान की भस्म का स्वीकार क्यों किया? मेरा संदेह दूर करेगा। भगवान महादेव ने कहा, उमा सुनो, मैं आपको प्रेम से कहूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। महादेव ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा जगत एक सपने के समान है। मेरा अनुभव है, एक युग का नहीं, युगों युगों का अनुभव। और महादेव जैसे कौन अनुभवी हो सकता है? सूर्य नहीं था, चंद्र नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, हम और आप नहीं थे, यही बाबा परमात्मा शिव निरंजन निराकार बाबा विराजित थे। ये उमा मैंने एक बार नहीं अनेक बार देखा है। सर्जन और विसर्जन का खेल में देखता ही रहता हूं। हे उमा, जगत का सार तत्व ये भस्म है, मेरा अनुभव है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। अरे जगत को सपना तो होय कि न हो ये तो बात छोड़ो, लेकिन આપણું जीवन सपना જેવું છે। ભગવાને આપણને રાત્રિમાં ઊંઘમાં સ્વપ્ન શું લેવા આપ્યું? ક્યારે પ્રશ્ન જાગ્યો? આવા પ્રશ્નો મહાપુરુષોને અને મહાત્માઓને જાગે, એક કવિઓને જાગે। આમ કેમ? હવે જાગતા તો હક નથી, ઊંઘમાં હક નહીં, એમાંય સપના જોવા ના પડે। હવે હારા સપના આવે તો કઈ વાંધો નહીં, પણ હારા સપના તો ભાગ્ય જ કોઈ માણસોને આવે, બાકી તો ગધેડા પાટા મારતે એવા સપના આવે। સપનાની અંદર પસીનો છૂટી જાય આપણને। પલંગ પર હુતા હોય તો હુતા હુતા ભણાંગ કરતા પડીએ, એવું થાય કે નહીં? ઘણી વાર આવો ને અનુભવ હોય, આમ પડી જાય। આમ કેવા સપના આવે? પરમાત્માએ આપણને રાત્રિમાં ઊંઘમાં સપને શું લેવા આપ્યું છે? હરિદ્વારની અંદર એક માં રુદ્રદેવજી મહારાજ છે, જેની 90-95 વર્ષની ઉંમર છે। એ માણસે એ સંતે બહુ સુંદર વાત કરી હતી કે ભગવાને રાત્રિમાં સપના આપણને તેટલા માટે આપ્યું છે કે આપણે નિંદ્રામાં હોઈએ, જ્યારે સપના આપણે જોતા હોઈએ ત્યારે સપના આપણને સત્ય લાગે, પણ એ નિંદ્રામાંથી આપણી આંખ ખુલી ગયા પછી સપના આપણને સત્ય નથી લાગતું, સપના આપણને જૂઠું લાગે। કોઈ માણસ પછી સાચું માને, પણ જ્યાં સુધી આંખ બંધ હોય ને સપના આવતો હોય ત્યાં સુધી એમ થાય કે આ બધું સત્ય છે, પણ આંખ ખુલતા જ નિંદર ઉડતા જ સપનાને જૂઠું માનીએ છીએ। ભગવાને રાત્રિમાં સપનું એટલા માટે આપ્યું છે કે રાત્રિમાં ઊંઘમાં જ્યારે સપના આવતો હોય ને આંખ ખુલી જાય તો સપનું જૂઠું લાગે છે। એવી જ રીતે સંસારમાં જેની આંખ ખુલી જાય તેને સંસાર પણ જૂઠો લાગે છે। આ રુદ્રદેવજીની વાત છે, મહાત્માની પાસેથી સાંભળેલી વાત છે। માટે ભગવાને આપણને સાવધાન કરવા માટે સપના આપ્યું છે। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत सब मिथ्या है। व्यवहार बहुत जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है परमात्मा का भजन, सेवा, बंदगी। जगत तो नाशवंत है कि नहीं, इसके अंदर हम न पड़े, लेकिन ये सुंदर शरीर आज नहीं तो कल इस शमशान की भस्म है। इसलिए महादेव ने शमशान की भस्म अंग पर लगाकर हर मानव को सावधान किया, हे मानव, ये तेरा सुंदर शरीर आज नहीं तो काल ये शमशान की भस्म बनेगा। महादेव ने गले में सर्प पहनकर जगत को सावधान किया है।
पन्नग भूषणम भगवान शंकर का नाम है। पन्नग का अर्थ है सर्प, पन्नग का अर्थ है सोना। આપણે ગામડાના માણસો આપણને ખબર હોય, નાના માણસો હોય ને આર્થિક રીતે, તેને ઘરે ખાટલા હોય, આટકાટના લાકડાના બનાવેલા, નાળિયેરના છાલામાંથી બનેલી